मेरा नाम सौरभ राय है और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रेटजी फॉर आईआईटी प्रिपरेशन। ओके गाइस, तो जितने भी लोग हों आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वीडियो, जो आईआईटी की जो क्लास 9th में है या 12th में है या इन बिटवीन इसमें है और आईआईटी के बारे में सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे हमें एक राइट पाथ चूज करना है अपने एम्स को अचीव करने के लिए। ओके, क्योंकि आप देखेंगे तो इंटरनेट पे बहुत सारे वेज हैं और अगर आप राइट वे नहीं चुनते तो आप कहीं भी चले जाएंगे बट एम नहीं मिलेगा। तो एम लेने के लिए हमें इस राइट वे को ही चलना पड़ेगा। तो आज हम इसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये आई होप इनको आप जानते होंगे, जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री। इन्होंने एक डायलॉग बोला था जो कि बहुत ही सूट करता है, वो है नो अबाउट आईआईटी बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। अब ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं बोर्ड्स, जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, उसके लिए एक प्रिपरेशन होती है। आपको राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। आपको अपनी एक सुंदर करके लिखना पड़ता है, डिफरेंट तरह की पेन यूज़ करनी पड़ती है, फल्ला फल्ला, ये सब इसकी तैयारी है। उसी तरह आईआईटी की एक अपनी तैयारी है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन के थ्रू नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप इवन इसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। आपको बस ये टफ लगता रहेगा और आप कभी इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। एक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग बीटेक में जब पढ़ाई करना शुरू किए थे, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्स आपको बड़े शॉर्ट टाइम में पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा कोर्स में जब शॉर्ट टाइम पढ़ाया जाता है तो आपको समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करना है। और आप अगर इसी पैटर्न, अगर आप बहुत डीप में घुस घुस के पढ़ेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ क्या होता है, वहाँ अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो तो लगभग लगभग 80 to 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 80 to 90%, जो बच्चे लास्ट ईयर के पेपर ही सॉल्व करके जाते हैं, वो इतने परसेंट क्वेश्चन अटेंड करते हैं और इजीली 70 to 80 मार्क्स पाते हैं, ठीक है। वही द स्टूडेंट जो लास्ट ईयर के पेपर नहीं देखते और बहुत वर्क हार्ड कर तो वो लोग थोड़े से खुश रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज इतनी पूरी बुक पढ़ने के बाद, पेपर देने के बाद भी इनकी 50 to 60 और कुछ कुछ तो फेल भी हो जाते हैं। 50 to 60 मार्क्स आते हैं, 60%। तो ये पॉइंट क्या बताता है कि हमें जो भी पेपर देना है वो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है अगर हम उस पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं कि आईआईटी के पेपर कैसे होता है। इस वीडियो को आप जहाँ जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमसे जुड़ सके और इस प्रिपरेशन के बारे में जान सके। एक बार आपने इस प्रिपरेशन के बारे में जान ली तो आईआईटी क्वालिफाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये इजी हो जाएगा। तो मैं अनअकैडमी पे लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे लाइव भी वहाँ पढ़ सकते हैं और वहाँ पे हम लोग लाइव क्वेश्चन को भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिजिक्स जो आईआईटी का पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और ये एक मेंस पेपर होता है और एक एडवांस पेपर होता है। मेंस पेपर जब जो क्वालिफाई करता है वही एडवांस दे पाता है, ठीक है। अब जो ये मेंस पेपर है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 25 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो मल्टी ऑप्शन होते हैं, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मल्टी ऑप्शन। ओके, अब इस अब इसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है, इसी तरह मैथ्स में भी होता है। अब ये मैं ऑप्शन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको अगर ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, तो आपको इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। यही आपको आना चाहिए। इसके बीच में आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर रहे हैं, यही आपकी मतलब स्पीड दिखाता है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। दैट डजंट बॉदर इन दिस टाइप ऑफ पेपर। ओके, अब ये मेंस का जो पेपर होता है इससे क्या होता है, इससे आप एनआईटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और जो एडवांस को क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो और मेंस का जो नंबर होता है वो एडवांस
के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई और वेटेज नहीं होता। मतलब अगर आपने मेंस में अच्छा लाया तो आपको एनआईटी मिल जाएगा, और अगर आप मेंस में अच्छा नहीं लाया, सिर्फ क्वालिफाई लाए और एडवांस में अच्छा लाया, तो आईआईटी मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में आधा आधा लाए तो कोई फायदा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको पहले तो प्रिपरेशन करते समय ये भी देखना चाहिए वेयर यू आर स्टैंडिंग, आर यू गुड फॉर एनआईटी और यू कैन गो फॉर आईआईटी। ओके, एनआईटी भी अच्छे कॉलेज होते हैं। ठीक है, ये स्टेट के सबसे बेस्ट कॉलेज को एनआईटी बनाया गया है, और आईआईटी तो इससे ऊपर होते हैं। ठीक है, तो अपनी एक बार हमें अपनी पोजीशनिंग भी करनी चाहिए कि हम अभी जो है और हमारी प्रिपरेशन जैसी चली, हम मेंस को एम करें या एडवांस को एम करें। बिकॉज अगर एडवांस को एम किया और मेंस भी अच्छा नहीं हुआ और एडवांस भी अच्छा नहीं हुआ, तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ में एक हमें स्ट्रेटजी ये बनानी पड़ती है कि कौन से कॉलेज को, कौन से पेपर को एम करना है। अब हम देखते हैं पेपर वन की थोड़ी सी एनालिसिस, कैसे इसमें पेपर और क्या कट ऑफ। तो जो पेपर वन होता है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो जनरल के लिए जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होती है वो 90 परसेंटाइल होती है। 90 परसेंटाइल का मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो टॉप जो होते हैं 10 होते हैं, ये सेलेक्टेड होते हैं। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लाख पेपर जो यूजुअली देते हैं, जो लास्ट ईयर दिया भी था इसी के आसपास, तो 1 लाख बच्चे जो है वो जाते हैं एडवांस पेपर के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमारा आईआईटी का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कि, और एक जो मजे की बात है कि ये 10 लाख से ओनली जो 20 to 25% क्वेश्चन जो करेक्ट कर देता है मेंस में वो सेलेक्ट हो जाता है एडवांस के लिए। दैट मीन कि अगर इफ देयर आर 100 क्वेश्चन, दिस इज 100, यू जस्ट नीड टू डू 25 टू गेट सेलेक्टेड। तो इतने कम क्वेश्चन में आप मेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब प्रिपरेशन करना है तो हमें इसके बारे में बहुत ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, पहले ही हमें पूरा आईआईटी में धीरे धीरे फोकस करते हैं, फिर इसके नंबर बढ़ाना एंड देन गो टू आईआईटी एडवांस। इसमें जो आईआईटी मेंस में क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इजी होते हैं एज कम्पेयर टू एडवांस, और इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही शार्प माइंडेड नहीं हो तो भी आप स्कोर कर सकते हो। आपको शायद 2008 का आईपीएल वर्ल्ड कप, आईपीएल याद होगा। ठीक है, इसमें जो राजस्थान रॉयल्स थी वो वर्ल्ड कप जीत गई थी। ठीक है, आईपीएल वर्ल्ड कप, सॉरी, आईपीएल जीत गई थी। एंड दिस टीम वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ये वीक टीम थी, बट इन्होंने एक बेटर स्ट्रेटजी में काम किया और इन्होंने आईपीएल कप ले लिया। उसी तरह आईआईटी का पेपर भी ऐसा नहीं कि बहुत जो स्मार्ट है वो पेपर क्वालिफाई करेगा, बट जिसकी स्ट्रेटजी बहुत सही है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा, वही आईआईटी पेपर क्वालिफाई करता है। ओके, तो हमें सिर्फ इसके 25% एक बेटर वे में अपने आप को एनालाइज करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखना है। तो अब हम देखते हैं कि स्टडी, तो जैसे स्टडी करने में क्या है कि 100% जो है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 100% जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप उसका कम से कम 50% क्वेश्चन जो इजी और मीडियम होते हैं, ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेंड कर जाओगे। और अगर 60 to 70% मार्क्स अगर आप आ जाते हैं तो एनआईटी में आपका अच्छी रैंक आने की अच्छी चांस है। ठीक है, तो इस पे हमें बहुत अच्छा फोकस करना है। पहले इजी क्वेश्चन पे फोकस करना है जो सभी कर लेते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिमाग की क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है, बस हमें प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें आईआईटीज के तो सारे ये क्वेश्चन लगाने ही हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं, इनको सॉल्व करना होता है। उसके बाद ये जो ऊपर दोनों पढ़े हैं इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जैसे शुरुआत के मोशन हो गया, ठीक है, या और 2-3 टॉपिक होते हैं उसको तो बहुत 2-3 बुक से लगाते हैं। अरे अरिहंत से लगा लिया, डीसी इनोडो से लगा लिया, और 2-3 बुक और बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें बैलेंस बनाना है। ठीक है, बैलेंस बनाना है सारे टॉपिक्स, बिकॉज एवरी टॉपिक इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर मार्क्स। ठीक है,
तो अगर सारे टॉपिक्स में बैलेंस है तो हम पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें मोशन से नंबर मिलेंगे और अगर हमें ग्रेविटेशन से नंबर आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से नंबर आ रहा है तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो हम रिवाइज करते हैं, और रिवाइज हम बहुत बड़ी टॉपिक नहीं कर सकते, इसलिए हमें इतना ही कवर करना चाहिए जितना हम रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज वही मैटर करता है जो आप एग्जाम के दिन याद रखते हो। ठीक है, कितना क्वेश्चन क्या, ऐसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, फर्क इसी से पड़ता है जितना क्वेश्चन दे सकते हो। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज में एनरोल करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज एनरोल करना बहुत जरूरी होता है, इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है बट उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है, वो वो अपने टाइम पे पेपर ही खत्म नहीं कर पाते। वो कभी आगे करते हैं, कभी पीछे, कभी क्वेश्चन टाइम कम पड़ जाता है, इससे जो आता है वो क्वेश्चन वो भी नहीं सॉल्व करते। और इसको देख के अपने सेल्फ एनालिसिस करना कि टाइम अगर अगर मतलब कम पड़ रहा है तो आप स्पीड को फास्ट करिए, कैलकुलेशन बढ़ाइए, 2-3 ट्रिक्स सीखिए। ठीक है, अगर ये चीज़ अच्छा है, अगर लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा स्टडी की ज़रूरत है, तो आप उसके केस में फिर स्टडी को फोकस करिए। तो इस तरह से आप सेल्फ एनालाइज करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप इस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं और आपने स्टडीज को पूरी बैलेंस करके रखते हैं तो आप श्योरली आईआईटी मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। और तो हैबिट और टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? तो हैबिट हार्ड वर्क की होनी चाहिए। ओके, और थोड़ा आप अपनी एक्सेस कुछ अपनी एंटरटेनमेंट रख सकते हैं, लेकिन वो भी एक बैलेंस वे में एंटरटेनमेंट रख सकते हैं। ठीक है, बैलेंस वे में, लेकिन बैलेंस वे में। ठीक है, अब इनको बैलेंस वे में रखना है ताकि आप अपने स्टडीज को स्टडी एंड देन स्लीप और रिक्रिएशन, इसमें बैलेंस हो जाए। ठीक है, अगर आप इसमें बैलेंस अपना बना लिया तो आप अपनी अपने आईआईटीज के गोल से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। ओके, और एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम टेबल। और टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, सारे मतलब आपको फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उनका रिवीजन। ये बिल्कुल हर स्टूडेंट के लिए अपना अलग अलग होगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट कम टाइम में रिवाइज करता है, ज़्यादा टाइम पढ़ता है, कोई स्टूडेंट कम टाइम में पढ़ता है, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट उसको इस चीज़ का अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितने टाइम का कितना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्लीप जो है वो 8 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप सोते हो तो आप तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स, तो पहले 8 आवर में होती है, उसके बाद फिर से वो आप लेथार्जिक फील करने लगते हो। तो स्लीप आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, एवरेज रखनी भी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। तो इन सिंपल कंसेप्ट को आप फॉलो करते हैं तो ठीक है। और एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर रहेगी आप में अंदर, कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो आप तभी आप पेपर निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर मान लो कि आपने 1 घंटा पढ़ा एक दिन में और दूसरे दिन 20 आवर्स पढ़ा तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप अगर 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो ये ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि एक टाइम टेबल को हमेशा फॉलो करते रहें ताकि हम लोग चीज़ों को इजी वे में रिवाइज कर सके, अपने टॉपिक्स को ख़त्म कर सके। और हमेशा सिलेबस को ज़रूर देखते रहें। ठीक है, सिलेबस को देख के पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होंगे और आप चीज़ों को अच्छे वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस, ये ये जो आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन अन अकेडमी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो जहाँ मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, मैं जो सिलेबस आईआईटी का वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, जिसको आप इस लिंक से फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा फेसबुक पेज है। तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप मुझको फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सारे भी नोट, जो जितने भी इम्पोर्टेंट्स है, जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो
और मैं अन एकेडमी पे लाइव भी पढ़ाने वाला हूँ 8 अगस्त, डेट इज़ टुमारो ऑन 11 AM। तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन करेंगे। वहाँ मेरा पहला जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है। एक बार हम इस पे आप आके वहाँ पे आप मुझे रियल टाइम डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल सेक्शन होगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग में फॉरवर्ड करो, क्योंकि आईआईटी क्रैक करना है। ठीक है, हमें जो है आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी को क्रैक करना है। और ये वीडियो अगर एक बार आपने क्वेश्चन पेपर को समझ लिया कैसे वो आ रहा है, एक बार उसके पैटर्न को समझ लिया, तो बहुत इजी हो जाएगा इसको क्रैक करना। ठीक है, होप यू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।